बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात हफ्तुम यानी 7 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 7 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम मार्च प्लान के सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क का खुलासा तहरीर करेंगे। इससे पहले जो आप काम कर चुके हैं वो आपको साथ साथ हम आपको रहनुमाई दे रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी बुक पे काम कैसे करना है, कॉपी पे कैसे काम करना है। उम्मीद है आपने वो काम सब कर लिया होगा और सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क की पढ़ाई भी आपने कर ली होगी। अगर आपने इसकी पढ़ाई कर ली है तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपना खुलासा सबक का खुद तहरीर कर सकें। ये सब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आपको इस बात पे फोर्स किया जा रहा है कि अब आप अपने जो तख्लीकी लिखाई का काम है वो खुद से किया करें, सबक को पढ़ा करें। और यहाँ हमारे पास सबक में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनको खुद से आप लिखने की कोशिश किया करें। इससे आपकी लिखने पढ़ने की सलाहियतें जो हैं वो बढ़ती हैं। ये काम आज का खुलासा भी आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है सबक के मुताबिक। सबक के पर जो सबक का काम कॉपी पे आप तहरीर करते हो उसकी तरतीब का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने, उम्मीद है, सवाल जवाब कर लिए होंगे। उसके बाद आपका आज का काम है खुलासा मैंने आपके लिए तहरीर किया है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। आइए देखते हैं आज के खुलासा उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। अहमद 7वीं जमात का तालिब इल्म था। 7वीं जमात, आप लोग भी 7वीं जमात के तालिब इल्म हो। हफ्तम क्लास 7th क्लास कहते हैं, ठीक है। वो लाहौर में रहता था। शहर कौन सा था? लाहौर। लेकिन उसका ननिहाल गांव में था। अहमद जो है तालिब इल्म है, उसका ननिहाल से मुराद आसान से लफ्ज़ों में जो आपका नानो घर होता है वो गांव में था। शहर और गांव में की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहे हैं ना। वो गर्मियों की छुट्टियों में जब अपने ननिहाल आया, गर्मियों की छुट्टियाँ मौसमी गर्मा में तातीलात, गर्मी की वजह से लंबी छुट्टियाँ होती हैं, 2 महीने 2.5 महीने, बाज़ 3 महीने की भी हो जाती हैं। और इसमें बच्चों का काफ़ी प्रोग्राम होता है। वो सैर व तफरीह के हवाले से अपने ननिहाल, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ टाइम के लिए गुजारने चले जाते हैं, ठीक है। छुट्टियों में जब अपने वो गर्मियों की छुट्टियों में जब अपने ननिहाल आया तो उसने गांव और शहर की ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह फ़र्क देखा। जब अहमद अपने ननिहाल आया, नानों के घर आया, तो उसने देखा वो तो शहर में रहता था और शहर की ज़िंदगी में उसने वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस किया कि जो शहर की ज़िंदगी है उसकी वो उससे गांव की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। अब उसने क्या क्या चीज़ें नोट की, क्या क्या चीज़ों में फ़र्क उसने जो देखा, वो यहाँ पे वो अपने सवालों, अपने रिश्तेदारों के साथ जब वो सैर पे जाता है, खेतों की सैर पे या बाहर, वो सबक में सब चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आपने सबक में ख़ास चीज़ों का ही जिक्र करना, उसमें सब चीज़ें जो हैं उनको इतनी तफसील से खुलासा वो बहुत लंबा आपका हो जाएगा। आपने यही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को नोट में या ज़हन में रखना है कि आपने सबक की ख़ास चीज़ें तहरीर करनी है। मसलन सबसे पहले वो चीज़ जो फ़र्क महसूस करता है वो ये करता है कि गांव में तर्ज ज़िंदगी बहुत सादा था। बिल्कुल ऐसा ही है। शहरों में आप देख ले, तर्ज़ बदोबाश या पहनने ओढ़ने का या खाने पीने का, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गाँव का तर्ज़ ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा सादा होता है। तर्ज़ ज़िंदगी क्या होता है? तर्ज़ ज़िंदगी का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारना, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बेटे, हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो जिसमें अवामिल शामिल होते हैं उसमें हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, मिलना मिलाना, ये सब चीज़ें जो है, आना जाना, ये किस तरीके से हम करते हैं, ये हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में शामिल होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम ये अमूर सर अंजाम देते हैं अपनी ज़िंदगी के, वही हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का मयार होता है। सब लोग अपने हाथों से खुद काम करते। दूसरा फ़र्क उसने जो महसूस किया कि वहाँ के लोग जो देहातों के लोग थे वो सब अपने हाथों से अपना काम खुद करते थे। वहाँ की खुराक बहुत खालिस थी। बिल्कुल ये सही है कि जो गांव के लोग हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, खुद अपने हाथों से फसलें काश्त करते हैं और फसलें काश्त करने के उन्हीं की उगाई फसलें तो हम शहरियों तक पहुँचती हैं। मुल्क के दूसरे कोने कोने में जहाँ पर ये फसलें उगाई नहीं जाती, जहाँ पे खुराक की कमी होती है, उतनी ज़्यादा मिकदार में काश्त नहीं की जाती, तो देहातों के लोगों से ही काश्त की हुई चीज़ें जो हैं ये मंडियों तक पहुँचती हैं, ठीक है। वहाँ हर तरफ दूर दूर तक सब्ज़ा फैला हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही। शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें मकानात ही कम, यानी सीमेंट, मट्टी, पत्थर के
सॉरी बेटा, में सीमेंट के मकानात ही बने हुए दूर दूर तक नज़र आते हैं। सबसे बहुत कम पार्क्स वगैरह में या दरख्तों के किनारे, जो सड़कों के किनारे जो दरख्त लगे होते हैं वहाँ पे हमें कोई थोड़ा बहुत सब्ज़ा नज़र आता है। अदरवाइज़ वहाँ पे हर तरफ मकानात ही मकानात हमें शहरों में नज़र आते हैं। लेकिन शहरों में, देहातों में ऐसा कुछ नहीं है। देहातों में बहुत दूर दूर तक सब्ज़ा जो है वो फैला होता है और हर तरफ वहाँ पे सुकून और खामोशी थी। एक और फ़र्क जो उसने महसूस किया अहमद ने कि वहाँ पे हर तरफ सुकून और खामोशी थी। शहरों में आपने देखा है कि शहरों में शोर शराबा, ट्रैफिक, धुआं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप सड़क के किनारे आप चल भी रहे होते हो तो मुश्किल होता है कि आप किसी दूसरे की बात सुन सको, इतना ज़्यादा शोर होता है। क्योंकि जो हमारे ज़राए रसूल या शहरियों के आने जाने के जो एक जगह से दूसरी जगह हैं वो ज़्यादातर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसपोर्ट के आपको पता है जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, और जहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो सड़कों से सारा दिन सन्नाटे बढ़ती हैं, चलती रहती हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर होता है। और देहात के लोगों का पेशा खेती बाड़ी था। वहाँ के लोगों का शहरों के लोग जो है दफ्तरों दफातर में काम करते हैं, इसके अलावा उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लेकिन देहात के लोग जो उनका ज़्यादातर काम जो है वो खेती बाड़ी से ही मुताल्लिक होता है। वो फसलें उगाते हैं या फसलों में काम करते हैं या सब्जियां उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, बागों की देखभाल करते हैं। तो ये सब काम खेती बाड़ी से ही मुताल्लिक हैं। शहरियों के जो शॉप्स वगैरह या दुकानें वगैरह जो मार्केट्स वगैरह में काम करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे इतनी इस तरह की उन देहातों में नहीं होती। वो सुबह बहुत जल्दी उठने और रात को बहुत जल्दी सोने की आदी थी। ये बात भी एक फ़र्क है कि जो गांव के लोग हैं वो, उनकी देहात के जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी सुबह उठने की आदत होती है। वो सुबह बहुत अंधेरे ही में उठ जाते हैं और अपने घरों का काम जो है, खेतों का काम या अपने घरों का काम सूरज निकलने तक वो ख़त्म कर लेते हैं। और इस तरह उनको रात, इसी तरह वो रात को भी जल्दी सोते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमारी तरह रात के 12-1 बजे तक जागते रहें। वो जैसे ही मगरिब की अज़ानें होती हैं, सूरज ग़ुरूब होता है, उनके यहाँ यही तसव्वुर और अच्छा समझा जाता है कि जितनी जल्दी सो जाएंगे वो उतना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। गांव की ख़वातीन घर के कामों के साथ साथ खेतों का भी काम करती थी। जो गांव में ख़वातीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर और मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं। ना सिर्फ वो अपने घरों का काम करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, घर के सारे अमूर खानादारी जो वो सर अंजाम देती हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो, जबकि इसकी रक्स हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो शहरों में फ़र्क है वो देहातों के फ़र्क के साथ हम उसका मुकाबला करते हैं तो उसमें कितनी कहाँ कहाँ पे फ़र्क आता है कि शहरों में आलूदगी, धुआं और ट्रैफिक का शोर जो है वो आम होता है। ये चीज़ें शहरों में आम देखने को, आलूदगी गंदा इसकी कई किस्में हैं। मसलन पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, फ़ज़ा की आलूदगी। ऐसे जैसे हमारे होता है ना कि फ़ज़ा में धुआं सा होता है, जैसे हम फोग, स्मोक इस तरह कहते हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा बाहर सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड की, और हवा का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उसमें हमें इंसानी जो ऑक्सीजन लेने के लिए जो एक स्टैंडर्ड होता है, मयार होता है हवा का, वो मैसर नहीं आता और इसकी वजह से हमारी सेहतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, हमारे गले भी ख़राब होते हैं। ट्रैफिक का शोर बिल्कुल ऐसे, ट्रांसपोर्ट जब सड़कों पे रवां दवां होती है तो बहुत ज़्यादा जो शोर है वो होता है ट्रैफिक की वजह से। घर बहुत छोटे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शहरों में आम तौर पे लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े घर अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है और कोशिश ज़्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में आबाद, या तो फिर अपने इतने छोटे छोटे घरों में किराए पे ले लेते हैं, या फिर अपने इनको इतने घर छोटे होते हैं कि उनमें खुले नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उनकी तमीरात इस तरह की होती है कि उनमें हवादारी का निज़ाम भी बाकायदा नहीं होता कि कमरे हवादार हों, खुले हों, रोशनदान इस तरह के हों, या खिड़कियाँ या रोज़ाना की धूप, बल्कि बाज़ ऐसी तमीरात हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती। उनके सोने और जागने के औकात कार भी ठीक नहीं है। ये भी शहरियों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कि जो सोने और जागने के, जैसे हम सबको इस चीज़ से बाखूबी तजर्बा है कि हम कैसे अपने औकात कार सोने और जागने के हमने बना रखे हैं। हम बहुत लेट सोते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं, रात को बहुत लेट भी हम सोते हैं और उसी से हम बहुत लेट दिन को जाग रहे होते हैं। मुरगन गज़ाओं का मतलब होता है तेल में तली हुई गज़ाएँ जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, स्पाइसी होती हैं, मसाले वाली होती हैं। इसी तरह जो हमारी खुराक होती है वो उसमें शामिल होते हैं। जो चीज़ें हम, आपको पता है, आप बर्गर,
और इसके अलावा स्पाइसी चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो हमारे घरों में पकाए जाते हैं या हम बाज़ारों से जाके मंगवा के खाते हैं, तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होते हैं और उसमें मुरक्कन यानी ऑयल इस्तेमाल हुआ होता है, तेल में तली हुई होती हैं। आराम परस्ती आम है, ये चीज़ भी शहरी में बहुत ज़्यादा है कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना काम खुद ना करना पड़े, नौकर वगैरह रख लेते हैं और उन्हीं से वो काम करवाते हैं। शहरों के लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और अमराज़ क़ल्ब, ब्लड प्रेशर खून का बहाव का ज़्यादा जो है ना वो, शुगर ये भी एक बीमारी है जो कि शहरों में बहुत ज़्यादा, अमराज़ क़ल्ब दिल की बीमारी है। इसमें भी जो हमारे ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा, बल्कि आज अब तो यंग लोग भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार होना शुरू हो गए हैं। शहरियों की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, ये चीज़ भी बहुत एक आम है कि शहरों में जो ज़िंदगी है बहुत तेज़, हर काम हमें दौड़ पड़ी होती है कि हमने ये काम करना है, ये ख़त्म हो जाए, ये करना है। बहरहाल दोनों की अपनी अपनी जगह कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। ये और ज़िंदगी चाहे देहात की हो बेटा, रहना वहाँ देहात के लोगों ने भी वहाँ पे रहना है, और या शहर की हो, दोनों की जो ज़िंदगी है, नुकसान और फ़ायदे अपनी अपनी जगह है। अब सूरत हाल ये है कि अगर इस सूरत हाल में तवाज़ुन को कायम रखा जाए, यानी अगर इसमें तवाज़ुन को कायम रखा जाए कि जैसे आप सबक में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो इस खुलासे में यहाँ पे ज़िक्र नहीं है कि ज़्यादातर जो देहात के लोग हैं जब वहाँ पे सहूलियात मुयस्सर नहीं आती तो वो शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से शहरों में आबादी का जो तनासुब है वो बढ़ जाता है। शहरों पर आबादी का जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। उन्हें अगर यही सहूलियात हमें गाँव में उन लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड मुहैया कर दी जाएँ तो वो शहरों का रुख कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना है, दोनों जगह पर रहने के लिए अगर हम इस तरह की अपनी ज़िंदगी के जो शहरी ज़िंदगी है उनको भी तवाज़ुन माहौल फ़राहम करें और जो गांव के लोग हैं उनको भी तवाज़ुन वहाँ की सहूलियात मुयस्सर करें तो फिर हमें दोनों जगह पर आसानी होगी। बहरहाल दोनों के अपनी अपनी जगह पे फ़ायदे हैं और दोनों के अपनी अपनी जगह पे नुकसानात हैं। ये खुलासा 7th क्लास आप लोगों ने अपनी किताब कॉपीज़ पे तहरीर करना है और इस खुलासे को बेहतर है कि आप लोग खुद अपना सबक पढ़ के अपनी तरफ से वो तहरीर करें। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।